जी, आज हम बात करेंगे कि यूके में आने से पहले स्टूडेंट्स को कौन से जो है वो हुनर जो हैं वो सीख के आने चाहिए। अम, वैसे तो जो भी आपका इधर प्रोफेशन आप इधर ज्वाइन करें उसके लिए ऑब्वियसली आपकी जो है वो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे फ़ील होता है कि स्टूडेंट्स आ जाते हैं और ऑब्वियसली वो पढ़ते पढ़ते आते हैं और वो जो है कुकिंग नहीं सीख के आते। कुकिंग के स्किल्स ऐसे हैं कि अगर वो रेस्टोरेंट्स में काम करें तब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर सेकंड, अगर रेस्टोरेंट में वो नहीं भी काम करते तो जो दूसरी जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको अपने लिए भी जो है ना कुकिंग के स्किल्स जो है वो हासिल करना बहुत ज़रूरी है। घर से जो है या अगर आप प्रोफेशनली कहीं से सीख के आएँ तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जो है वो अपने बच्चों को भेज तो देते हैं यहाँ पे पढ़ाई करते करते, लेकिन वो जो है बेसिक नॉलेज अबाउट कुकिंग नहीं जानते, वो नहीं पकाना जानते। और उनको यहाँ पे अगर डेली के आप एस्टिमेशन लगाएं कुकिंग का तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। यानी कि अगर एक पर्सन जो है वो बाहर से खाना खा रहा है तो उसको जो है वो कॉस्टली बहुत पड़ जाता है। तो इस चीज़ के लिए कि एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आए, ना सिर्फ उसे जो है ये स्किल्स आने चाहिए कि वो किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सके, बल्कि उसे ये स्किल्स इसलिए भी चाहिए कि वो जो है वो ख़ुद से अपने लिए खाना बना सके। क्योंकि जब उसे अपने लिए खाना बनाना नहीं आएगा, वो बाहर से खाएगा, उसका एक्सपेंस मंथली बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे अक्सर होममेड कुक्स भी मिलते हैं। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे जो घरेलू ख़वातीन हैं वो जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो भी कॉस्टली पड़ रहा होता है। अगर आपको ये स्किल्स खुद आते हों तो आप जो है एक बहुत बड़ा जो एक्सपेंस जो है उससे जो है वो बच सकते हैं। तो जब भी आप जो है वो अप्लाई करें स्टूडेंट वीज़ा के लिए यहाँ पे, तो आप जो है जब आपके पास टाइम हो तो आप जो है उसमें ये स्किल्स ज़रूर सीखें। विदाउट जो है कुकिंग यहाँ पर आना इसी तरह से देखें आपको आप कितने आप चलें आप लंच टाइम तो बाहर से चलें, यहाँ पे बहुत जगह डील्स भी होती हैं, आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर एक स्टूडेंट को जो है वो नॉर्मली अपने लिए खाना नहीं बनाना आता, यहाँ सैंडविचेस नहीं बनाने आते, यहाँ पे वो पराठा या फिर एग्स वगैरह नहीं बना सकता, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है कि वो कोई भी यहाँ पे हर कोई इतना बिज़ी होता है, किसी की नाइट ड्यूटी है तो किसी की मॉर्निंग है, तो वो आपको कोई भी किसी के लिए यहाँ काम नहीं करता। तो इसलिए जो है ये थोड़े बहुत जो है ये स्किल्स जो है आपको सीख के लाजमी आने चाहिए यूके। यानी जब आप कुकिंग सीख लेंगे और सीख के आएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आप यूके में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कुकिंग के बाद अगर जो सेकंड जो मुझे प्रायोरिटी लगती है जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए वो है लाइसेंस। आपके पास जो है जब भी आएँ यहाँ पे तो अपना जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आएँ। यहाँ पे इवन आप अगर स्कूटर भी चलाएंगे ना, इवन आप जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर भी चलाएंगे तो उसके लिए भी आपको प्रोविजनल लाइसेंस चाहिए होता है। तो अपना जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अप्लाई करके अपने साथ लेके आएँ। आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी जो है वो डिलीवरी की सर्विसेज करते हैं, आपके पास जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट आ गए हैं नवंबर इनटेक में कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में और ग्रोसरी या किसी स्टोर पे जॉब्स तो मिल ही नहीं रही। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो एटलीस्ट आप जो है यहाँ पर आकर अच्छे से शुरू में ही आप अपना काम कर सकते हैं कि आप जो है वो डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, जो कि आपके अपने हैंड में होती है। आप जो है वो किसी भी टाइम जो है उसको जहाँ आपका टाइम ऐसा हो जहाँ पे आपका आज आपकी जो है क्लासेस नहीं हैं तो आप जो है वो ऐप जो है अपनी ऑन करके आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं।
तो ये फिर आपकी बाउंडिंग भी नहीं होती है, और आपके लिए जो है एक और इजी सॉल्यूशन है कि आप यूके जब आएँ तो आपके पास ये ज़रूर चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास यूके का यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ताकि वो वन ईयर तक वैलिड होता है और आप इजीली यहाँ पे कोई भी गाड़ी भी चला सकते हैं, आप जो है वो बाइक चला सकते हैं, और यहाँ पे जो है ना डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। तो ये दो स्किल्स तो बहुत लाजमी हैं, जो कि हर स्टूडेंट को जो भी यूके आने वाला है तो उसके लिए जो है ये इस स्किल्स के बगैर उसका आना जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो ये जो दो स्किल्स आपको लाजमी सीखने चाहिए, ताकि आप अगर अपने लिए भी कुछ कर सकें। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिल सकती है तो फिर उसमें यह है कि आपको जो है ना वो अगर वो सिखाते भी हैं, आपको बेसिक्स अगर नहीं पता होगी, आपको अगर बेसिक जो है वो नॉलेज नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप काम नहीं सीख सकते। अगर आप आने से पहले पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश किसी भी एशियन कंट्री से आ रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत जो है टेक अवे वगैरह पे काम करें। वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ के, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर शॉप्स जो है बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपको जो है ना ये अगर थोड़े बहुत स्किल्स सीखे हुए होंगे, काम किया होगा, काम करके आए होंगे, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी कि यहाँ पे आप काम कर सकें। तो आपको यानी अगर आप इतना थोड़ी बहुत लर्न भी करते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से काम करेंगे, ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा। आपको पता है यहाँ पे एक दिन कीमती होता है, पर आवर के हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट मिल रही होती है। तो अगर आपके पास जो है वो ऑलरेडी जो है थोड़ा बहुत भी जो स्किल्स जो है वो डेवलप हुए होंगे, आपने कहीं काम किया होगा, तो आपके लिए इजी होगा कि यहाँ पे आप जो है ना इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकें। और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप जो है आकर अप्लाई करेंगे, या फिर आप इधर करेंगे, इधर लेसन्स लेंगे, या फिर यहाँ पे आकर जो है वो लर्नर अप्लाई कर, या वो तो आपको यानी प्रोविजनल लाइसेंस तो जो है ना, या फिर जो भी अप्लाई करेंगे, अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप जो है ना 1 ईयर तक यहाँ पे आराम से अपना जो है ना उस लाइसेंस पे जो है वो ड्राइविंग कर सकते हैं। और फिर साथ साथ ये है कि आप यहाँ का भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़ौरन से जो है अगर आप जो है वो काम करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपके पास जो है ये स्किल्स होना लाजमी है कि आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के भी आएँ, और आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, ताकि यहाँ पे आपको जो है जब तक यहाँ जॉब नहीं मिलती, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स आ चुके हैं कि यहाँ पे जो है वो जॉब्स का बहुत ज़्यादा इशू है। तो आपको पास अगर ये स्किल्स होंगे तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए सर्वाइव करना। इनिशियली जब आप आते हैं तो ओबियसली ये जो है इशू तो होता है हर स्टूडेंट को, आपको थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको जो है वो चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप ये थोड़ा सी चीज़ों को देख के आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना। तो फिर स्टूडेंट्स को जो है ये लाजमी ये दो स्किल्स जो हैं वो उनके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको पता होगा कि सर्वाइवल द फिटेस्ट है। जब आप अपनी तरफ से हर तरह से फ़िट होकर आएंगे, अपनी हर चीज़ जो प्रिपेयर होकर आएंगे, तो फिर आपको जो है यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। जो एक बेसिक नीड है यहाँ का एक जो सिस्टम ऐसा है कि उसमें आपके पास जो है वो ये स्किल्स होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी मेड का कॉन्सेप्ट सच नहीं है कि आप जो है वो अगर किसी को जो है कोई भी सर्विसेज, तो इधर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं हर चीज़ के। तो वेल एंड गुड कि आप अपने जो है बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके आएँ, अपने साथ जो है वो इसका प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर करके आएँ अपने आप को। आपको पता होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि हमने स्टूडेंट वीज़ा पर आना है और आगे नहीं देखना है। आपको सब चीज़ों को जो है ना देख के आना है, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ परेशान होने से यानी कि आपकी कोई भी जो आकर परेशान होने से जो है ना आपकी कोई भी जो है इशू जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। आप जो है जब भी आएँ अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ, अपनी सारी चीज़ें जो है वो
ये जो है ख़ास तौर पे ये 2 चीज़ें जिसमें स्किल्स ऑफ जो है कुकिंग है और ड्राइविंग जो है वो अपनी अच्छी करके आए। यहाँ पे एज सच डिफरेंट है, यहाँ पे आपको थोड़ा मैप्स वगैरह को देख के भी चलना पड़ता है, लेकिन यह है कि वो आप जब क्योंकि आपने जो ड्राइव किया होगा सारा, तो फिर आपके लिए इशू नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि जब विंटर आ जाता है और अभी जैसे क्रिसमस की छुट्टियां हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो है काम बहुत क्वाइट हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स को या जो भी न्यू आए हुए होते हैं उनको जॉब जो सर्च करने में बहुत इशू हो रहे होते हैं। फ़ौरन से जॉब लकीली किसी को मिल भी जाती है, कुछ लोग जानते हैं किसी को, किसी के अपने रेफरेंसेस होते हैं, तो फिर हो सकता है उन्हें बहुत जल्दी मिल जाए। लेकिन जब आप आते हैं और आपको जो है वो जॉब सर्च करनी होती है और आपको अगर ये स्किल्स आते होंगे तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। Thanks for watching my video. Keep liking and subscribing my channel. Thank you very much.